आफ्टरनून एवरीवन। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट लॉगरिथम। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ा था और बेसिक मैथमेटिक्स में अपन ने क्या किया था, पूरी क्लियर कर लिए थे। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में अपन ने बेसिक चीज़ें, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, इंटीग्रल, अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, उसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस की, ठीक है, हम कैसे ओपन इंटरवल्स के बारे में भी देखे थे, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, जो आज हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्या क्या यूज करते हो। तो जो बेसिक मैथमेटिक्स का जो एप्लीकेशन पार्ट है ना, तो आपको यूज होगा हर एक चैप्टर में। ठीक है, तो आप उसको इग्नोर मत करो, बेसिक मैथमेटिक्स को आप संडे को संडे एक बार रिवीजन जरूर करो। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं लॉगरिथम का। ठीक है, लॉगरिथम का बात कर लेते हैं। लॉगरिथम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लॉगरिथम में हम देखेंगे कि लॉगरिथम किसको कहते हैं और कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो लॉगरिथम कहता है कि एनी पॉजिटिव रियल नंबर्स, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, any positive near number can be represented in two ways। ठीक है, in two ways। तो हम दो तरीके से, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर्स है ना, उसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एनी पॉजिटिव रियल नंबर्स, कोई भी आपको पॉजिटिव रियल नंबर्स मिल रहा है ना, तो उसको आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। वन, अगर पहला की अगर बात करें तो हम पहला जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और दूसरा हमारा होता है क्या, लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लॉगरिथमिक हम रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन, लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि एनी पॉजिटिव रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। वन इज एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन और सेकेंड वन इज लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। अगर हम बात कर ले एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन की, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे करते हैं वो देखो। एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन में अगर हम बात करें, जैसे मान लो n इक्वल्स टू क्या है, a टू द पावर x है। ठीक है, तो ये जो a टू द पावर x है, n इक्वल्स टू a टू द पावर x है, अगर इसके अगर इस फॉर्म में है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, अब अगर हम लॉग लगा दिए, ठीक है, तो लॉग n, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, लॉग लिखते हैं, n लिखते हैं, और ये बेस a होता है इक्वल्स टू x होता है। बात समझ में आई, दोनों में क्या फर्क है वो देखो। यहाँ पर n इक्वल्स टू a टू द पावर x है, मतलब ये पावर, इसको हम क्या बोलते हैं, x को हम बोलते हैं पावर भी बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं। क्लियर बात। तो पावर बोलो, डिग्री बोलो, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम पावर भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है, कोई एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, कहते होंगे ना। तो हम कहते हैं n इक्वल्स टू a टू द पावर x। अगर n इक्वल्स टू क्या है, a टू द पावर x है, ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आता है। अगर log n बेस a, log n, इसको हम क्या पढ़ते हैं, देखो इसको हम बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, और इसको लॉग के साथ पढ़ते हैं, log n बेस a, और ये हमारा वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, log n बेस a। ठीक है, log n क्या पढ़ेंगे, log n बेस a। ठीक है, log n बेस a पढ़ते हैं। तो ये पढ़ना भी आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और पूरे आई थिंक हम ये समझ रहे हैं कि हमारे पास टारगेट है 1 ईयर का कंप्लीट करने के लिए, तो अपन बेसिक चीज़ें भी कंप्लीट करते चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपको टारगेट बैच चाहिए ना, मतलब सुपर फास्ट, ठीक है, तो आप कमेंट में बताओ, आपके लिए हम अरेंज करेंगे, उसके लिए सुपर फास्ट बैच अरेंज करेंगे, ताकि उसमें क्या हो, बेसिक चीज़ें ना देकर टारगेट की तरफ हम चलेंगे। ठीक है, बट अपन क्या करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, जो बेसिक चीजें से हम क्लासेस में पढ़ते हैं। चलो, अगर हम बात कर लेते हैं जो ड्रॉपर स्टूडेंट होंगे, ठीक है, ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए अपन अलग अरेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ड्रॉपर के लिए क्या होता है कि अपन बेसिक चीजें तो पढ़े होते हैं 11th 12th में, राइट, तो बेसिक चीजें भी पढ़े होते हैं, एडवांस लेवल अपने अटेम्प्ट किए होते हैं। तो ड्रॉपर्स के लिए क्या होता है कि मतलब बहुत स्मूथली उनको क्या होता है, स्पीड ले जाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। बट अपन क्या है ना, स्टार्ट यहाँ से अपन क्या है, एकदम बेसिक से फिर एडवांस लेवल तक चलेंगे। ठीक है, जो आपको लेक्चर में समझ में भी आ रहा होगा, जो आपने
पढ़े होंगे, बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ से लेक्चर किए होंगे, तो आपको प्रीवियस लेक्चर में आपने देखे होंगे कि कैसे हम ले चल रहे हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ करेंगे log n बेस ए। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ते हैं, log n बेस ए इक्वल्स टू एक्स बोलते हैं। क्लियर बात। आप देखो log n बेस ए इक्वल्स टू एक्स बोलते हैं, और ये हमारा क्या होता है, लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन होता है, और इसको हम एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। तो इतना बात क्लियर हुआ। अब देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको क्लियर होगा। अब हम इसको बात कर लेते हैं, जैसे मान लो हमने बोला कि जैसे एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन में कैसा करेंगे, अगर मान लो n इक्वल्स टू 2 to the power 4 दे रखा है। ठीक है, n इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 2 to the power 4। ठीक है, तो ये किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ये किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, ये हमारा किया गया है किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट, ये हमारा रिप्रेजेंट किया गया है किसके फॉर्म में, ये किया गया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर हम लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इसको लॉग में अगर लिखना चाहे तो लॉग में हम लिख सकते हैं क्या चीज, लॉग एन बेस कितना 2 है। ठीक है, तो log n बेस 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाती है इसकी log n बेस 2 इक्वल्स टू 4। हम इसको लॉग के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब ये जो होंगे 2 वो बेस बन जाएगा लॉग का। क्लियर बात। तो आपको रिप्रेजेंट करने आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर बात। तो आप इसको नोट करो, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो नोट कर लिए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास दे रखा है जैसे लॉग, ठीक है, log n बेस a इक्वल्स टू x, यही तो हम पढ़े थे, जो मेन मुद्दा पढ़ना यही है लॉग को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पर हम 3 बातें याद रखेंगे। कितने बातें याद रखेंगे, 3 बातें। लॉग के लिए आपको 3 बातें याद रखनी ही पड़ेगी। जैसे मान लो कि a के लिए क्या होना चाहिए, अगर लॉग को ये डिफाइन कर रहा है ना, तो यहाँ पर क्या है, एक हमें टारगेट दिया गया, मतलब x a जो है a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और दूसरी बात a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। बात समझ में आई, मतलब a की वैल्यू क्या होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, और n भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी ये लॉग डिफाइन होगा, वरना लॉग डिफाइन नहीं होगा। क्लियर बात। मतलब हमने क्या बोला, अगर हमने ये बोले कि a ग्रेटर देन 0 है, a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और a नॉट इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, ये 1 पे डिफाइन ही नहीं होगा लॉग। ठीक है, और n ग्रेटर देन 0 है, n क्या है, ग्रेटर देन 0, तभी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, तभी इसको हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। 3 बातें आप लॉग के लिए याद रखेंगे कि log n बेस a इक्वल्स टू x है, तो लॉग जब भी डिफाइन होंगे तब हमारा क्या होगा, जब हमारा a इक्वल्स टू a ग्रेटर देन 0 होगा, a नॉट इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए, और n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी हम इस लॉग को डिफाइन कर सकते हैं, वरना डिफाइन नॉट डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर बात। तो अब हम आगे जैसे हमने देखा कि ये कैसे होगा, तो यहाँ देखो। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं, जैसे हमने कहा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अगर एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन बात कर लेते हैं, इसको n इक्वल्स टू a टू द पावर x होता है, और log n बेस a इक्वल्स टू x होता है। क्लियर बात। अगर आपसे हम पूछे कि log 2 to the power 4, ठीक है, log 2 to the power 4 नहीं, सॉरी, चलो आगे कर लेते हैं, पहले बेसिक क्वेश्चन करते हैं। log 8 बेस 2, ठीक है, log 8 बेस 2 का वैल्यू क्या होगा, अब बताओ log 8 बेस 2 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो log 8 बेस 2 का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ देखो log में अपन ने क्या देखा, log n बेस इक्वल टू x होता था, तो ये जो होता था इसके मतलब बेस में आ जाता था, ये इधर आ गया और ये x हो जाता था, मतलब कुल मिलाकर n इक्वल्स टू a टू द पावर x लिखते थे। मतलब ये जो n की वैल्यू जो है ना, वह a के कितना पावर में है ना, a का कितना पावर लगाएं कि n के बराबर हो जाए, मतलब 8 इक्वल्स टू अगर हम लिखे तो 8 में 8 लाने के लिए 2 का कितना पावर करें कि 8 हो जाए। क्लियर बात। 2 का हम कितना पावर करें जो 8 हो जाए। अगर हम log 8 बेस 2 का वैल्यू लिखना चाहे तो 2 को हम कितना पावर कर सकते हैं जो 8 हो जाए, तो 2 टू द पावर कितना हम करेंगे 3। अगर 2 टू द पावर हम 3 करें तो 8 हो जाएगा। तो हम क्या इसका आंसर लिख सकते हैं समझने के लिए कि हम इसका आंसर 3 लिख सकते हैं। क्लियर बात। मतलब हमने कहा कि 2 टू द पावर 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं क्या, जैसे log 16 बेस
4 है, ठीक है। log 16 बेस 4 है, इसका आंसर बताओ जल्दी से आप, ठीक है। log 16 बेस 4 का आंसर बताओ क्या होगा। तो log 16 बेस 4, अब एक दूसरा बार समझो। हमने कहा log 16 मतलब एक 4 का कितना पावर लगाए वो 16 के इक्वल हो जाए। तो 4 के पावर कितना लगाए, 4 4 जा 16, मतलब 4 का पावर 2 लगाए तो वो 16 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ 2 आंसर हो जाएगा। क्लियर बात, ये बेसिक चीज आपको क्लियर हो रही होगी कि हम मेन मुद्दा यहाँ पर दो ही चीजें हैं, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ से हम क्या n इक्वल्स टू दे रखा है a⁻x और n इक्वल्स टू a⁻x, यहाँ पे मतलब इसको हमने लॉग के फॉर्म में लिखा है, और लॉग जो n की वैल्यू है ना वो क्या है, ए टू द पावर कितना पावर लगा जो n के बराबर जाएगा। तो यही अपन कर रहे हैं। क्लियर बात, ये बेसिक चीजें समझ में आ गई। चलो एक और क्वेश्चन कर लो फिर हम आगे करते हैं, ठीक है। जैसे लॉग, अगर लॉग हम देखें कितना, लॉग देखे मान लो 49 है और बेस 7 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बताओ, log 49 बेस 7 की वैल्यू आप बताएं कितनी होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी अपन ने पढ़ा, आपको आंसर आ गया होगा समझ में कि 49 7 का कितना पावर करे कि ये 49 के इक्वल हो जाए। तो 7 का हम कितना पावर करें, 7 का 2 पावर करें तो ये 49 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, आई थिंक ये क्लियर हो गई होंगी। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये याद कर लेनी है, ठीक है, ये के लिए और एन के लिए, ठीक है। अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं और इसको हम और क्लेरिफाई करते हैं, ठीक है। तो आप नोट करो, आई होप सभी ने नोट कर लिए होंगे और आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इसको आप पॉज करो और इसको सोल्व करो, फिर हमारा आंसर देखना, ठीक है। तो अपना आंसर बाद में देखें ताकि पहले अपन सोल्व करें तो आपको इजी और फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा कि लॉग में हमने क्या क्या पढ़े थे, हमने लॉग को कैसे रिप्रेजेंट किया था। लॉग एन बेस से इक्वल्स टू क्या है, एक्स है। अगर लॉग एन बेस से इक्वल्स टू एक्स है दोस्तों, तो क्या कर सकते हैं, ए टू द पावर, मतलब ए टू द पावर कितना हम चढ़ाएं। लॉग एन, हम बार बार यही बोल रहे हैं, लॉग एन बेस एक ए है इक्वल्स टू एक्स है, तो ए टू द पावर कितना हम रखे कि ये एन के इक्वल हो जाए। यही तो समझा था कि एन इक्वल्स टू व्हाट, एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स। क्लियर बात, तो ये तो पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक कितना पावर करे कि एन के इक्वल हो जाए। तो यही एप्लीकेशन पार्ट हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ देखने वाले हैं। जो हम पीछे क्वेश्चन किए वही का और रिविजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो, लॉग 512 मतलब 512 बेस 8 है, लॉग 512 बेस 8 है। क्या आंसर होगा जल्दी बोलो, क्या होगा। अगर हम बात कर लेते हैं 8 का कितना पावर 512 होता है, अरे पावर ही तो खेलने हैं यार, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो 8 टू द पावर कितना होगा, 8 टू द पावर 64 और उसका क्यूब करेंगे तो 512, मतलब यहाँ आंसर 3 आने वाला है। क्लियर बात, आपको आंसर समझ में आ रहा होगा आई थिंक, ठीक है। तो आपने सोल्व कर लिए होंगे। दूसरा क्वेश्चन करो आप। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन सोल्व करो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, log 81 बेस 3, ठीक है। log 81 बेस 3 की अगर बात करें तो 3 के पावर कितना हम करें जो 81 के बराबर हो, तो 3 टू द पावर कितना हम करें, 81 होगा, 3 टू द पावर 4 कर ले, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अरे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 नहीं हो जाएगा, तो 3 टू द पावर 4 नहीं कर सकते। क्लियर बात, सिंपल। चलो अब ये देखो, log 4 बेस √2 है। अब √2 का कितना हम पावर करें कि 4 के इक्वल हो जाए, ठीक है। √2 का हम कितना पावर करें तो 4 जाकर √2 इंटू √2 कितना होता है, 2 होता है। अब इंटू कितना कर, और मतलब इसको हम क्या 4 बार अगर हम मल्टीप्लाई करें √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 तो ये 4 हो जाएगा। क्लियर बात, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, √2 के पावर 4 लगाएंगे तो ये 4 के इक्वल हो जाएगा, मतलब इसका आंसर 4 हो गया। अब ये देखो, log 1/9 और log 1/3, चलो सॉल्व करो, एक मिनट। log क्या कह रहा है, 1/9 और बेस 1/3 कह रहा है। log 1/9 बेस 1/3 अगर बोल रहा है तो हम 1/3 का कितना हम पावर करें कि वो 1/9 के इक्वल हो जाए। तो 1/3 का हम कितना पावर करें, तो अगर हम 1/3 को हम क्या कर दे, स्क्वायर कर दे तो 1/9 नहीं हो जाएगा। क्लियर बात, तो यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा, 1/3 2 आंसर हो जाएगा। 1/93 बेस 1/93, log 1/93 बेस 1/93, तो क्या कर रहा है कि log 1/93 और बेस 1/93 है, तो इसको 1/93 का हम कितना पावर करें कि 1/93 तो 1, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो log 5 1/5 बेस 1/5 है, ठीक है, बेस 1/5 है भैया,
ठीक है। लेकिन हमको इसको कितने पावर करने की है, 5 फंस जाए, ठीक है। तो यहाँ का क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 5 टू द पावर कितना हम लिख सकते हैं, इसको 5 टू द पावर -1 लिख सकते हैं। अरे -1 ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 मतलब 5 टू द पावर अगर -1 करे तो वो 1/5 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 125 बेस रूट 5, ठीक है। लॉग 125 बेस रूट 5, इसका सॉल्यूशन आप बनाओ, क्या आएगा देखो। अब रूट 5 है, ठीक है। रूट 5 इंटू रूट 5 कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। रूट 5 इंटू रूट 5 कितना होता है, 5 होता है। तो 5 5 जा 25, मतलब देखो ये हो गया। फिर अगर रूट 5 इंटू रूट 5 करें तो कितना हो जाएगा, रूट 5 इंटू रूट 5 5 हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। फिर रूट 5 इंटू रूट 5 करो, कितना 5 हो जाएगा। तो ये 5 5 जा 25, 25 जा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 हो जाएगा। मतलब अगर रूट 5 का अगर हम कितना पावर करें, 1 2 4 2 6, रूट ये 6 करें तो ये क्या हो जाएगा, 125 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ 6 आंसर हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही होगी आपको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। लॉग 81 बेस 81, ठीक है। लॉग 81 बेस 81, चलो सॉल्व करो। लॉग 81 बेस 81 कितना होगा, तो हम क्या करें, बेस का हम कितना पावर करें कि 81 के इक्वल हो जाए। तो आपको समझ में आ रहा है क्या, 1। क्लियर। तो ये हमने क्वेश्चन किया, बेसिक चीजें, बेसिक क्वेश्चन हमने खेला लॉगरिथम में। लॉगरिथम बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। और आसान हम कर लेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, और जब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो और अपन को ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए क्या क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, तो जो आपको एकदम डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए माइंड में, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जैसे अपन ने बात की, पहले लॉगरिथम की बात कर रहे थे, ठीक है। log n बेस a, ठीक है। log n बेस a इक्वल्स टू x है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी बात, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ये अपन ने IMP में देखा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो। पहला पॉइंट ये है कि log n बेस a इक्वल्स टू x है, तो n ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। दूसरी बात अपन ने क्या देखा, दूसरी बात ये देखें कि log n बेस a, अगर log n है और बेस n है, मतलब log n बेस a, मतलब ये जो दोनों सेम है, ठीक है। log n बेस a दोनों सेम है, क्या n और n लिख देते हैं, ठीक है। तो वैल्यू कितना 1 आता था, ठीक है। तो जो पावर की खेला है, मतलब इनके कितना पावर करे जो इसके इक्वल हो जाता है 1, सिंपल सी बात है। दूसरी पॉइंट अपन ने डिस्कस की, क्या डिस्कस की कि log n लॉग क्या हो जाए, log n और बेस 1/n हो जाए, ठीक है। log n बेस 1/n हो जाए, या हो जाए 1/n बेस n हो जाए, तो क्या करेंगे अपन, ठीक है। तो अपन वैसा ले लेते हैं। तो दोनों के केस में क्या होता है, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, -1, क्योंकि पावर का ही खेला है। n टू द पावर कितना लिख सकते हैं, -1 करेंगे तो वह n के इक्वल हो जाएगा। क्लियर बात। तो आप दूसरी बात कर लेते हैं कि log, ये 3 पॉइंट समझ में आ गया। अब चौथी पॉइंट है हमारा log 1, ठीक है, बेस n, log 1 बेस n, ठीक है। log 1 बेस n की वैल्यू कितनी होती है, तो log 1 बेस n। अब ये n जो है, n का कितना पावर करे कि 1 हो जाए, n का कितना पावर करे कि वह 1 हो जाए, तो n मतलब 2 टू द पावर कितना करे कि 1 हो जाए, तो 2 टू द पावर 0 कितना होता है 1, 3 टू द पावर 0 1 होता है, 4 टू द पावर 0 1 होता है, तो n टू दी पावर 0 कितना होगा 1। मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि n के पावर अगर 0 करे तो वह 1 के बराबर होगा। तो ये log n बेस, log 1 बेस n की वैल्यू 0 आती है। समझ में आ गया बेसिक चीजें, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट को आप याद रखो, ठीक है। आप नोट करो, फिर आगे हम इसको क्वेश्चन करते हैं। सो आई होप सभी ने नोट कर लिए होंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन और है जो बेसिक को आपको क्लियर कर देगा, ठीक है। तो बेसिक चीजें अगर क्लियर होंगी ना, तो फिर हम आगे अगर एडवांस लेवल का क्वेश्चन करते हैं तो अपन को प्रॉब्लम नहीं आएंगे, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं। ये दे रखा है log -4 बेस 2, ठीक है। log -4 बेस 2 आपका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो क्या होगा। इसका आंसर आपको अगर बात करें तो देखो 2 टू दी पावर कितना है, अगर यहाँ कह रहा है
कि किसका पावर करे, 2 का कितना पावर करे तो -4 हो जाएगा। तो अगर एक पॉजिटिव नंबर का अगर जितना पावर करो कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता है, ठीक है। ये तो बेसिक जो अपन पढ़े वो हो गया। और दूसरा लॉग क्या बोलता है, लॉग ये बोलता है हमको कि लॉग n बेस a है इक्वल्स टू x है, तो लॉग n जो n होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा और a नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो क्या हमारा यहाँ पर n ग्रेटर देन 0 है? नहीं, तो मतलब इस पे हम लॉग को डिफाइन ही नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन आंसर होगा। लॉग 0 बेस 10, क्या n ग्रेटर देन 0 है? नहीं, तो यह नॉट डिफाइन हो जाएगा, आपका आंसर आ गया होगा। लॉग 5 बेस 0, अब log 5 बेस 0 मतलब a क्या है, ग्रेटर देन 0 नहीं है, ये 0 का इक्वल है, तो यहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर बात? तो ये आपको 3 चीजें समझ में आ गई होगी कि हम कैसे बोल रहे हैं लॉग को डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर बात? ये चीजें बेसिक है जो आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, लॉग में क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू बतानी है फॉर विच log x माइनस 1 बेस 4 इज डिफाइन। मतलब log x माइनस 1 बेस 4 कहाँ पे डिफाइन हो रहा है आपको बतानी। क्लियर बात? अब बेसिक चीजें आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो log x माइनस 1 बेस 4 कैसे कहाँ पे डिफाइन होती है, तो हमने पढ़ा था भैया log n बेस a इक्वल्स टू अगर x हो तो क्या n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहला कंडीशन चाहे बना लो, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, फिर n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये 3 कंडीशन यहाँ पर पढ़ी थी, हाँ कि ना? बस यहाँ वही अप्लाई करनी, क्या अप्लाई करनी है कि log n मतलब log n की जगह x माइनस 1 है और बेस 4 है, तो बेस क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसको सोचने की बात नहीं है। चलो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है ना, सिंपल सी बात। अब देखो x माइनस 1 क्या है, x माइनस 1 क्या होना चाहिए, पहले ये होना चाहिए, एक तो कंडीशन से पाई है, उसके बाद नॉट इक्वल्स टू a नॉट इक्वल्स टू 1, तो ये भी कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है कि 4 1 के बराबर नहीं है। क्लियर बात? अब x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 1 मतलब x ग्रेटर देन 1 पे क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। x ग्रेटर देन 1 पे क्या हो जाएगा, ये डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 1 पे डिफाइन होगा, तो मतलब कुल मिलाकर इसके अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा, मतलब 1 टू इनफाइनाइट। अगर इसका हम ऐसे देखें नंबर लाइन पे तो 1, अब इसको ये 1 है तो ये 1 से बड़ा मतलब कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, तो 1 से इनफाइनाइट तक ये क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। क्लियर बात? अब यहाँ देखो जो बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़े थे वो अप्लाई कर दिया यहाँ पे मैंने, टैप कर दिया कि जो ये ब्रैकेट है, ठीक है, ये जो ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, ओपन ब्रैकेट तभी हम लगाते हैं जब 1 को इंक्लूड नहीं करते। 1 को हम क्या करते हैं, इंक्लूड नहीं करते, मतलब 1 पे तो डिफाइन ही नहीं होगा। अरे 1 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अगर 0 होगा तो ये पैसा डिफाइन नहीं होंगे, तो इसलिए 1 से इन्फिनिटी लिया, मतलब 1 को इंक्लूड नहीं किया, 1 से हम आगे हम ले सकते हैं। क्लियर बात? तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका फिर और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। चलो तब तक नोट करो। चलो अपन ने नोट कर लिए होंगे, तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो बेसिक क्वेश्चन है जो अपन ने क्वेश्चन किए थे, ठीक है, लास्ट में, उसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप इसको नोट करो और इसको सोल्व करने की कोशिश करो, ए 1 बाई 1 करो, आप पॉज करके सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, फिर सोल्यूशन देखना, तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ अपन कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम सोल्यूशन देखते हैं ना देर करते हुए। ए कह रहा है ए में कि लॉग बेस x माइनस 4, लॉग 5 बेस x माइनस 4 है, ठीक है, लॉग 5 बेस x माइनस 4 है। अब ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच लॉग इज डिफाइंड, मतलब x की किस वैल्यू पे ये लॉग डिफाइन होगा वो आपको पता नहीं। क्लियर? तो अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने ये पढ़ा कि x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहला कंडीशन, ठीक है। तो x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है x माइनस 4 नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, x माइनस 4 नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर x नॉट इक्वल्स टू कितना, 5 हो जाएगा। तीसरा कंडीशन हमने देखा जो 5 है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो अब इसका हम अगर सोल्यूशन लिखना चाहे, आंसर लिखना चाहे, तो क्या लिख सकते हैं, मतलब ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, मतलब x की जो वैल्यू आएगा वो 4 से ज्यादा आएगा, ठीक है, x की वैल्यू 4 से ज्यादा आएगा। अगर एक नंबर लाइन हम नोट करते हैं और ये हमारा 4 है, तो अगर x पॉजिटिव है, ठीक है, तो x से बड़ा नंबर किधर मिलेगा, इधर साइड मिलेगा, तो x से बड़ा वाला भाई साहब इधर मिलेंगे, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है ट्विस्ट यहाँ पर ये है
कि x नॉट इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। मतलब ये जो x की वैल्यू 5 है वो उस पर डिफाइन नहीं है, मतलब यहाँ पे हम इसका x इक्वल्स टू 5 पे डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? 5 पे डिफाइन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और x नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये 5 पे हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसका आंसर अगर हम लिखना चाहे तो x क्या कर सकते हैं अपन, x बिलोंग्स टू क्या, 4 से इनफाइनाइट, 4 से इनफाइनाइट हो जाएगा और एक्सक्लूडिंग व्हाट 5, मतलब 5 हमारे आंसर पे नहीं होंगे। ये हमारे इसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर बात? आपको समझ में आ गया होगा कि लॉग log 5x माइनस 4 का आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू 4 टू इनफाइनाइट एक्सक्लूडिंग 5। कैसे? हमने 3 कंडीशन लिए, 3 कंडीशन में क्या क्या देखा। पहला कंडीशन देखा कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दूसरा कंडीशन a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, तीसरा कंडीशन हम देखा n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप सोल्व। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, log 3 माइनस 4x, ठीक है, बेस 5। अब ये कह रहा है ये log 3 माइनस 4x बेस 5 कहाँ पे डिफाइन होगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x फॉर विच log इज डिफाइंड, ठीक है। तो आप सोल्व करो। बेसिक चीजें क्या अप्लाई करेंगे अपन, वही चीजें अप्लाई करेंगे जो सीखा है। मतलब a ग्रेटर देन 0 मतलब 5 ग्रेटर देन 0 है, यस, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखो 5 क्या है, नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ये भी सही है, ठीक है। तीसरा कंडीशन है 3 माइनस 4x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बात समझ में आई? मतलब 3 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 4x, तो 3 ग्रेटर देन क्या, 3/4 ग्रेटर देन x, मतलब कुल मिलाकर x क्या होना चाहिए, लेस देन 3/4, ठीक है। x क्या होना चाहिए, लेस देन 3/4, 3/4 से कम वैल्यू पे x क्या होगा, ये डिफाइन होगा, मतलब log डिफाइन हो जाएंगी। मतलब अगर एक हम नंबर लाइन बनाएं और यहाँ पर 3/4 लिखे तो ये कह रहे हैं भाई साहब कि हम जब यहाँ डिफाइन होंगे वह 3/4 से कम नंबर पे डिफाइन होंगे, मतलब हम इधर चले आएंगे माइनस इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है। तो इसका अगर हम सोल्यूशन देखना चाहे तो x बिलोंग्स टू व्हाट, आप बोलो, आंसर बोलो, माइनस इन्फिनिटी टू 3/4, ठीक है। क्लियर बात? तो ये आंसर आ गया। आपको समझ में आ रही होगी। क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 पे ये क्या होगा, लॉग डिफाइन होगा, मतलब इतने नंबर पे लॉग डिफाइन हो सकते हैं। क्लियर बात? तो ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप नोट करो इसको। तो आपने नोट कर लिया होंगे। आप सी क्वेश्चन करते हैं। सी क्वेश्चन क्या कर रहा है, सी क्वेश्चन कर रहा है हमको क्या, लॉग 8x माइनस 9 बेस 1/2, ठीक है। अब इसके लिए आप सोल्व करेंगे। लॉग 8x माइनस 9 बेस 1/2 है, फिर लॉग कहाँ, ये x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि लॉग ये डिफाइन होगा। बस मतलब बेसिक्स आर ऑलवेज क्लियर, मतलब बेसिक क्लियर होना चाहिए, फंडामेंटल आर नेवर चेंजेस, ठीक है। तो अपन को बेसिक क्लियर होना चाहिए, फंडामेंटल कभी चेंजेस नहीं होते कोच। तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करो, क्या करेंगे, 1/2 ग्रेटर देन क्या है, 0 है क्या, यस ऑफ कोर्स 0 है। 1/2 नॉट इक्वल्स टू 1 है क्या, ये भूल ना करें कि भैया 1/2 1 से छोटा है तो सोल्यूशन ही नहीं आएगा, नहीं। अपन क्या करेंगे, 1/2 नॉट इक्वल्स टू 1 मतलब 1 के बराबर तो नहीं है, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन है 8x माइनस 9 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब 8x की वैल्यू 9 से बड़ा, मतलब x की वैल्यू क्या, ग्रेटर देन 9/8 होना चाहिए। मतलब ये साहब जी 9/8 से बड़ा पे डिफाइन होगा। अगर यहाँ 9/8 लिखे तो ये भाई साहब चले जाएंगे ऐसे, हाँ कि ना, 9/8 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट तक चला जाएगा साहब जी। तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 9/8 टू इनफाइनाइट पे डिफाइन होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अपन ने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिए, ये सोल्व कर लिए, ये सोल्व कर लिए, बच्चा 4 नंबर। क्लियर? तो आप 4 नंबर क्वेश्चन सोल्व करो। 4 नंबर क्या कर रहा है, log 4x माइनस बेस x माइनस 3, ठीक है। आप कह रहे हैं log 4 बेस x माइनस 3 पे कह रहा है कि x की क्या वैल्यू होगी जो log डिफाइन होगी। तो बस वही फंडामेंटल लगानी है। x माइनस 3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 पे क्या होगा, डिफाइन होगा, ठीक है। क्लियर बात? दूसरा कंडीशन है x माइनस 3 नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, मतलब x नॉट इक्वल्स टू 3 पे 4 होना चाहिए, ठीक है। 4 पे डिफाइन नहीं होगा, ठीक। अब उसके बाद कर रहा है 4 ग्रेटर देन 0 है, यस हाँ। तो अब इसका सॉल्यूशन लिखो, क्या लिखोगे आंसर, इसका आंसर ये हो जाएगा मेरे भैया, x बिलोंग्स टू व्हाट, 3 से बड़ा होना चाहिए। आप देखो नंबर लाइन अगर हम बनाएं, 3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट तक है, लेकिन 4 पे डिफाइन नहीं है, तो ओपन लगा ले, तो x बिलोंग्स टू व्हाट, 3 टू इनफाइनाइट होगा। और ये देखो
हम इसका ये लिख रहे थे 3 to इनफाइनाइट, लेकिन अपन ने इधर भी नहीं देखा, इधर क्या बोलना चाहिए, इधर 4 से, ये तो डिफाइन ही है, तो 3 to इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर बात, ठीक है। 3 to क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा एक्सक्लूडिंग 4, मतलब 4 तो नहीं होना चाहिए ना। क्लियर बात, तो ये समझ में आ गई होगी आपको, अपन ने ऐसा क्वेश्चन एक दिया था, ठीक है। तो 3 to इनफाइनाइट एक्सक्लूडिंग 4, क्लियर। तो आप इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमने क्या किया, log x मतलब चौथा तक सोल्व कर लिए हैं। अब आपके सामने एक पांचवी क्वेश्चन है जो आपको पूरा नेत्र नयन सब खोल देगा, ठीक है। तो ये भाई साहब कर रहे हैं log x माइनस 4 और x माइनस 3। तो ये कह रहे हैं कि x की क्या वैल्यू होगी जिसपे log डिफाइन होगा। तो क्लियर बात, अपन क्या करेंगे, वही सोल्यूशन लगाएंगे कि x माइनस 3 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर, चलो जी। अब दूसरा कंडीशन ये है कि x माइनस 3 नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, मतलब x नॉट इक्वल्स टू 4 होना चाहिए, ठीक है। तीसरा कंडीशन है x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, ठीक है। अपन ने लिख लिया। अब देखना, हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। कौन सा लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन, ठीक है। ये नंबर लाइन हो गया भाई साहब। अब देखो ये क्या है, x की वैल्यू 3 से बड़ा, मतलब यहाँ कह रहा है कि 3 से बड़ा नंबर, 3 से डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चले जाओ, सब डिफाइन होंगे। ये भाई साहब कह रहे हैं x नॉट इक्वल्स टू 4, मतलब 4 की वैल्यू x पे, x नॉट इक्वल्स टू 4 मतलब x की वैल्यू 4 पे डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। अपन कर दिए कि 4 पे डिफाइन नहीं होगा। अब तीसरा कंडीशन ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन 4 पे डिफाइन होगा। तीसरा कंडीशन कह रहा है कि क्या, x ग्रेटर देन 4 पे डिफाइन होगा, मतलब तीसरा कंडीशन ये कह रहा है कि 4 से बड़ा नंबर आएगी तब ये डिफाइन, इनफाइनाइट तक तब ये डिफाइन होगा। मतलब कुल मिलाकर हम अगर सोल्यूशन लिखना चाहिए इसकी, तो क्या दोनों ओवरलैप कहाँ पे हो रहा है, मतलब दोनों आपस में डिफाइन कहाँ पे हो रहा है। तो अगर हम 3 से इनफाइनाइट करें तो ये भाई साहब तीसरा कंडीशन जो है वो कह रहा है नहीं, हम 4 से बड़े पे डिफाइन है, और 4 से बड़ा पे अगर डिफाइन करें, 3 को कोई विपत्ति ही नहीं, ठीक है, 3 को कोई आफत नहीं है, मतलब 4 से बड़ा पे डिफाइन करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू व्हाट, 4 टू इनफाइनाइट, हाँ कि ना। ये बात क्लियर हो गई कि 4 टू इनफाइनाइट मतलब 4 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 4 पे 0 हो जाए, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा तो डिफाइन नहीं होगा, तो 4 से हम 4 को छोड़ के उसके आगे वाला नंबर लेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गई होगी आई थिंक ये सोल्यूशन, ठीक है। तो आप इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नोट कर लिए होंगे और ये 4 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जो आप इसको भी सोल्व करो, और इसमें हम थोड़ा और टिपिकल करते हैं इसको, ठीक है। कैसे करते हैं वो देखो। तो अपन ने बेसिक पावर खेली थी, बट इसके पावर के पावर लगा दिया आप, ठीक है। अब थोड़ा ट्विस्ट एक कदम आगे है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। अगर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमने ऐसा सोचा है कि क्या a टू द पावर x मतलब n इक्वल्स टू a टू द पावर x हो रहा था ना, मतलब log n बेस a इक्वल्स टू x है, ऐसा कर ले। तो अगर x लेकर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा सॉल्यूशन बहुत आसान हो रहा है। अगर पहला क्वेश्चन की बात करें अपन, क्या है, log 8 बेस 1/3 और ये log 8 बेस टू द पावर 1/3 और बेस 2, अगर इसको x ले ले तो 8 टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू 2 टू द पावर x हो जाएगा। क्लियर बात, 2 टू द पावर x हो जाएगा। तो ये 2 के पावर कितना लिखे, 2 के पावर कितना 3 हो जाएगा, तो 2 के पावर कितना 3, तब 2 टू द पावर 3 हो जाएंगे ना, तो 1/3 2 टू द पावर इसको 3 लिख सकते हैं, ये 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना 2 टू द पावर x, मतलब x इज इक्वल्स टू 1। अगर बेस सेम है तो पावर को हम इक्वल कर सकते हैं। क्लियर बात तो इसका सोल्यूशन 1 आ गया। क्लियर बात, इसका सोल्यूशन 1 आ गया। अगर दूसरा को हम सोल्व करें, दूसरा को सोल्व करें क्या आ जाएगा, दूसरा को सोल्व करें log 1/16 और बेस कितना 2 है, अगर इसको x मान ले, ठीक है। तो देखो क्या जाएगा, log 1/16 बेस 2 इक्वल्स टू x है, तो अगर हम लिखना चाहे तो ये क्या लिख सकते हैं हम, log n मतलब n ये है, log n बेस a इक्वल्स टू x है ना, तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a टू द पावर x बोलते हैं, मतलब 2 टू द पावर x हो जाएगा। क्लियर बात। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 1/2 टू द पावर कितना 4 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 2 टू द पावर x। अब इसको 2 टू द पावर -4 इक्वल्स टू 2 टू द पावर x लिख सकते हैं, मतलब -4 इक्वल्स टू x लिख सकते हैं। अगर बेस सेम हो तो पावर को इक्वल कर सकते हैं, हाँ कि ना, तो ये -4 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर बात। तीसरा क्वेश्चन करेंगे आप, x मान के करो, इजी है, फिर हम बताएंगे आपको कैसे करना है, ठीक है। x अगर मान के तीसरा क्वेश्चन अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो क्या है हमारा 1/3
टू द पावर 3 टू द पावर 1/4 इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, 1/3 टू द पावर x। क्लियर बात, ये समझ में है? यहाँ से मैंने कैसे इसको लिख दिया। अरे क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 1/3 टू द पावर, इसको अगर x माने तो वही तो मैंने लिखा है वहाँ पे, ठीक है। तो चलो अब इसको सोल्व करो, क्या हो जाएगा, ये कह रहा है 3 टू द पावर 1/4, ठीक है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं 1/3 टू द पावर 1/4, सिंपल सी बात, इक्वल्स टू 1/3 टू द पावर x। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 इक्वल्स टू x। क्लियर बात, तो यहाँ सोल्यूशन क्या आ गया, 1/4 आ गया, है कि नहीं। अब इसका सोल्व करो, इसको क्या कर सकते हैं, इसको 1/4√2 है तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2 टू द पावर x हो जाएगा। अब ये देखो 2 टू द पावर कितना 2 है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 4√2 को क्या लिख सकते हैं, 4√2 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 1/2। क्लियर, अगर प्रोडक्ट में पावर सेम है तो ये बेस सेम है तो पावर को क्या ऐड कर दें, 2 + 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 टू द पावर कितना, 2 टू द पावर 1 5 5/2 हो गया, मतलब 2 टू द पावर 5/2, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5/2। क्लियर बात, तो इसको हम इरेज कर दें, ओके, तो 1/2 टू द पावर 5/2 हो जाएगा। क्लियर बात, ठीक है। आप देखो 2 द पावर 2 1/2 टू द पावर x हो जाएगा, मतलब इसको लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 5/2 और इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर x। क्लियर बात, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5/2, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल्स टू 5/2 आंसर। क्लियर, चलो अब हमने सोल्व किए सारे क्वेश्चन, ठीक है, हमने x लगाकर क्या किए, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखा, हमने बेसिक चीजें आपको देखा कि x मानकर हम कैसे इधर ले जा रहे थे, कैसे हम लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज यूज कर रहे थे। मतलब लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज यूज करने का मतलब ये है कि log n बेस a इक्वल्स टू x है तो a मतलब log n इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर x, सिंपल सी बात। क्लियर, चलो तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे, थोड़ा ये देखते हैं टिक डाउन, ठीक। अब देखो क्या है, यहाँ देखना log 8 बेस टू द पावर 1/3 और बेस 2 है, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते, इसको हम लिखे 1, क्यों, अब देखो वहां हमने सोल्व किए x इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक। अब देखो log 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 और पावर में कितना 1/3, ठीक है, मतलब ये 1/3 से कट जाएगा, मतलब ये लिख सकते हैं log 2 बेस 2, तो ये log 2 बेस 2 बन गया, और log 2 बेस 2 अपन जानते हैं log n बेस n की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर बात, दोनों सेम हो तो 1 हो जाएगा, तो इसे log 2 बेस 2 1 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, चलो समझ में आ गया साहब जी। अब ये देखो, अब ये देखते हैं log यहाँ इसको लिख सकते हैं log कितना, ये डायरेक्ट लिखे तो 2 टू द पावर -4 लिख सकते हैं और बेस 2, मतलब अगर ये दोनों मतलब log 2 और बेस 2, मतलब ये डायरेक्ट क्या है कि अगर हम x मानकर सोल्व करें तो अपन ने देखा कहाँ, x लगाकर सोल्व किया तो हमारे कितने -4 आए थे आंसर, x लगाकर सोल्व किया था तो ये आए थे ना आंसर भाई, ठीक है। तो अगर इसका अगर मान ले ये है कि दोनों अगर बेस log n और बेस 2 अगर दोनों सेम होता है तो ये जो पावर, ये जो 2 के पावर -4 ये डायरेक्ट इधर आ जाते हैं, ठीक है, मतलब -4 log 2 बेस 2 लिख सकते हैं, और अपन जानते हैं -4 log 2 बेस 2 को 1 कहते हैं, तो -4 आ जाता है आंसर। ये क्लियर समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है, इसलिए हमने डायरेक्ट हम उसको सोल्व किए, फिर हमने डायरेक्ट लिख दिया, अब आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो अब ये देखते हैं क्वेश्चन, log 1/3 टू द पावर 1/4 बेस 2 इतना, मतलब ये कह रहे हैं log 1/3 टू द पावर 1/4 लिख दे। क्लियर, 1/3 तो ये जो पावर है उसको डायरेक्ट उठा के ले आऊंगा, तो 1/4 log 1/3 और बेस 1/3। अब आपको अच्छे से मालूम होगा log 1/3 का 1 होगा, मतलब आंसर 1/4 आ जाएगा। क्लियर, अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, log इसको 4√2 है, मतलब कितना लिख दें 4√2, मतलब इतना हो जाएगा 1/2 के पावर 5/2 लिख दूं, डायरेक्ट आप सोल्व कर लेना, ठीक है। तो जब दोनों सेम हो तो हम डायरेक्ट उधर लिख दें, आप डायरेक्ट, आपको समझ में आ गया होगा आगे का क्या कहानी है, ठीक है। क्लियर, तो ये अपन ने सोल्व किया डायरेक्ट, मतलब ये हमने समझा कि जब दोनों log n और बेस ए दोनों सेम होता है तो उसके पावर को हम डायरेक्ट उसके पीछे लगा देते हैं, चाहे a की पावर हो या n की पावर हो। क्लियर, तो आप इसको नोट करो, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। होप आप सबने नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जो आपको और बेसिक क्लियर कर देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ a log a बेस 3 इक्वल्स टू 2 है। अगर log a
क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ना। log a बेस 3 इक्वल्स टू कितना 2 है, log a बेस 3 इक्वल्स टू 2 है, तो हमें बतानी है a की वैल्यू क्या होगा। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि log a बेस a log n बेस a इक्वल्स टू x था, तो n इक्वल्स टू क्या करते थे, a टू द पावर x करते थे, और n इक्वल्स टू a टू द पावर x, ये ऊपर चला जाता था बेस पावर में। तो बस यहाँ ये करना है a इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2, मतलब a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9। बात समझ में आई क्या मैंने बोला? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x log x स्क्वायर प्लस 1 बेस 3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यह क्या है, log x स्क्वायर प्लस 1 बेस 3 इक्वल्स टू 1, तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1 क्या लिख सकते हैं? ठीक है, क्या हम लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2, तो एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस √2। क्लियर बात? आप देखो ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि जो सोल्यूशन आए ना उसको एक बार लॉग में रख के देखो कि यह सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं तो सोल्यूशन क्या हो, एडवांस ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ दो आंसर आ जाएंगे, आप दोनों पे प्लस माइनस टिक करो, गलत हो जाएगा। तीसरा में एक बार रख के देख ले, अगर प्लस √2 रखे तो 2 + 1 3, मतलब बेस log n बेस 1 दोनों सेम है, तो वन आंसर करेक्ट है। माइनस रखे तभी ये दोनों क्या है, सेम है, तो यहाँ पर हमारा दोनों आंसर सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमने सोल्व किया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। अगर मान लो आपसे पूछे कि log cos 60 डिग्री और sin 30 डिग्री की वैल्यू बताने के लिए, ठीक है, क्या होगा आंसर बताओ। cos 60 डिग्री आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भैया, cos 60 की वैल्यू होती है कितना 1/2, और sin 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2। ठीक है, तो 1/2 क्या है, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, अरे 1 हो जाएगा आंसर, यस या नो। ठीक है, चलो ओके डन। अब हम बात कर लेते हैं log tan 45 डिग्री और cot 45 डिग्री। ठीक है, tan 45 डिग्री cot 45 डिग्री। अब बताओ tan 45 डिग्री कितना होता है 1। ठीक है, तो ये याद एक बार रिमेंबर कर लेना, जो बेसिक चीज़ें अपने को याद रहनी चाहिए, sin 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री वैल्यू। ठीक है, तो tan 45 डिग्री 1 होती है, और ये log 1 और बेस क्या है 1 है। अब देखो अपन ने पढ़ा था, यहाँ गलती मत कर देना, log 1 बेस 1 से दोनों तो सेम ही लग रहा है हमको, तो यह 1 हो जाएगा आंसर, गलत है भैया। क्यों? क्योंकि हमने कहा था a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नॉट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, लेकिन ये इक्वल्स टू 1 है, तो इसलिए हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे। समझ में आ गई होगी आपकी बेसिक चीजें। ठीक है, तो आप नोट करो।